You are again welcome in my channel that is Maths by राजेश्वर चौहान। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि इस डाउट सेशन में मैट्रिक्स से रिलेटेड मुझसे 3 टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो मैंने 2 टाइप के क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने वीडियो बना दी हैं, उनके बारे में बता दिया है। थर्ड टाइप का जो क्वेश्चन आपका आया था डाउट्स के तौर पर, वो आया था मेरे पास में वर्ड्स प्रॉब्लम के तौर पर कि सर थोड़ा सा वर्ड्स प्रॉब्लम में हमें दिक्कत आ रही है कि हम उसको मैट्रिक्स को कब रो मैट्रिक्स बनाएं, कब कॉलम मैट्रिक्स बनाएं। तो आज की वीडियो में हम उसी वर्ड्स प्रॉब्लम को ले रहे हैं। तो उसके लिए हमारा क्वेश्चन है, A trust fund has rupees 30,000 that must be invested in 2 different types of bonds. The first bond pays 5% interest per year and second bond pays 7% interest per year. Using matrix multiplication, determine how to divide rupees 30,000 among the 2 types of bond if the trust fund must obtain an annual total interest of rupees 1800। वो 1800 भी हो सकता है, 2000 भी हो सकता है, मे बी और ज्यादा भी हो सकता है। क्लियर? तो हाउ कैन वी सॉल्व? अब देखिए यहाँ पे हमारी 2 चीजें आ रही है स्टूडेंट, एक तो 5% इंटरेस्ट है और दूसरा 7% इंटरेस्ट है। क्लियर? तो हम ये मान लेते हैं सबसे पहले कि लेट जो 30,000 को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करें। देखिए हम इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर रहे हैं, इक्वेशन नहीं बनाएंगे, यहाँ पे हम 2 पार्ट्स को मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कर रहा है स्टूडेंट। क्लियर? मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। याद रखिए कि इक्वेशन को सॉल्व करने का मैट्रिक्स मेथड आपने डिटर्मिनेंट्स में पढ़ा है, वो अलग है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन अलग है, इस चीज का ध्यान रखिएगा स्पेस में। तो लेट 30,000 be divided in 2। कौन सा? इन 2 पार्ट्स में कह रहा हूं कि 2 पार्ट्स में हमें डिवाइड कर रहा है। तो लेट फर्स्ट पार्ट हमने डिवाइड कर दिया कितना, ₹x। तो सेकंड पार्ट हमारा कितना हो जाएगा, दैट इज ₹30,000 माइनस x। तो एक हमने x मान लिया, तो दूसरा हमारा 30,000 माइनस x हो जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट, इस पर हमें 5% का इंटरेस्ट लग रहा है और इस पर हमें 7% का इंटरेस्ट लगा है। क्लियर? और फिर हमारा टोटल एनुअल इंटरेस्ट कितना हुआ, 1800। क्लियर? तो अब देखिए हमारे पास 2 ऑप्शन आते हैं स्टूडेंट, एक तो ये है x और 30,000 माइनस x। ये हमारा ऑर्डर हुआ 1/2 का। क्लियर? दूसरा, अगर हमने इसको रो को लिया है तो दूसरे वाले को कॉलम में लेना पड़ेगा, 5% और 7%। क्लियर? इसका ऑर्डर हुआ हमारा 2/1 का। क्लियर? अब दूसरा हमारा ऑर्डर ये है कि x और 30,000 माइनस x, इसका ऑर्डर हुआ हमारा 2/1 और दूसरा फिर हमें ये लेना पड़ेगा 5% और 7% में, इसका ऑर्डर हो जाएगा हमारा 1/2। अब देखिए जरा ध्यान से, हमारी ये मल्टीप्लाई भी पॉसिबल है क्योंकि ये और ये इक्वल आ रहा है, और ये मल्टीप्लाई भी पॉसिबल है क्योंकि यहाँ 1 आ रहा है। क्लियर? तो दोनों ही मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। बट आपको करना क्या है, आपको जरा ध्यान से देखिए कि यहाँ पे हमारा जो एनुअल इंटरेस्ट आ रहा है वो केवल 1800 आ रहा है, और 1800 का मतलब है वो सिंगल यूनिट है, वो यानी अगर मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं तो 1/1 का ऑर्डर आएगा। तो यहाँ से हमारा जो ऑर्डर बचता है मल्टीप्लाई के बाद में वो 1/1 बचेगा, और यहाँ से जो ऑर्डर बचेगा हमारा वो 2/2 में बचेगा। तो इसलिए हम कौन सा लेंगे, ये वाला लेंगे। इट मींस पहला जो मैट्रिक्स लेंगे हम कौन सा लेंगे, रो मैट्रिक्स। दूसरा जो मैट्रिक्स लेंगे वो कॉलम मैट्रिक्स। अब कहोगे जी हम इसको भी तो ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। तो इसको हम ऐसा करना पड़ेगा, 5%, 7%, और इसको हमें बाद में लेना पड़ेगा x और 30,000 माइनस x। तो इसका ऑर्डर हुआ 1/2 और इसका ऑर्डर हुआ 2/1। तो हम ये भी ले सकते हैं और ये भी ले सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा लेना चाहते हैं। क्लियर? तो हम पहले पैसे को डिवाइड करेंगे 2 पार्ट्स में, तो हम किसको लेंगे या इसको लेंगे वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा, क्योंकि दोनों से ही आंसर सेम आना है, लेकिन ये वाला नहीं ले सकते। क्लियर? और अगर इसको पहले लिखें और इसको बाद में लिखें तो ये भी नहीं ले सकते। क्लियर? समझ में आ गया? अगर इसको पहले लेते हैं इसको बाद में लेते हैं।
तो हमारा कितना आएगा, यहां से आएगा हमारा कितना x और 30,000 माइनस x और इंटू 5% और 7%, और हमारा जो टोटल एनुअल इंटरेस्ट आ गया वो कितना आ गया 1800। क्लियर। बस हमें अब इसको सॉल्व करना है। तो कितना आएगा रो बाई कॉलम, तो ये आ गया 5% ऑफ x प्लस 7% ऑफ रो बाई कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे वही 30,000 माइनस x और इक्वल टू हमारा हो जाएगा कितना 1800। अब जरा देखिए इसका ऑर्डर भी 1 by 1 हो गया, इसका ऑर्डर भी 1 by 1 हो गया, तो हम दोनों को इक्वेट कर सकते हैं। तो ये हमारा हो गया 5% का मतलब 5 by 100 इंटू x प्लस 7% का मतलब 7 by 100 इंटू 30,000 माइनस x और इक्वल टू हो जाएगा हमारा 1800। बस यहाँ से अब आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो 100 से मल्टीप्लाई कर दें थ्रू आउट, तो ये आ जाएगा 5x प्लस 7 3 जा 21 2,10,000 माइनस 7x और इक्वल टू कितना आ जाएगा 18,000,000। तो 5x और 7x कितना बचा माइनस का 2x और ये इधर पहुंच जाएगा तो कितना बचेगा इक्वल टू माइनस 30,000। माइनस से माइनस कैंसिल, तो x इक्वल टू कितना आ गया 15,000। तो x क्या माना था हमने फर्स्ट पार्ट जो 5% पे लिया था। ठीक है। तो इसका मतलब लेट सो अमाउंट ऑन 5% कितना आ जाएगा ₹15,000 और सेकेंड पार्ट यानी 7% में हमारा कितना था 30,000 में माइनस x। सो अमाउंट ऑन 7% इज रुपीज ऑल्सो 15,000। इज इट क्लियर। तो दिस इज द सेकंड एग्जांपल लेते हैं। 3 schools A, B and C organized a mela for collecting the rehabilitation of flood victims. They sold handmade fans, mats and plates from recycled material at a cost of ₹25, ₹100 and ₹50 each. It means हैंडमेड फैंस के लिए ₹25, मैट्स के लिए ₹100 एंड प्लेट्स के लिए ₹50 ईच। क्लियर। द नंबर ऑफ आर्टिकल्स सोल्ड आर गिवन बिलो। स्कूल्स ABC आर्टिकल्स हैंडमेड फैंस, मैट्स एंड प्लेट्स। यानी स्कूल ए में हैंडमेड फैंस बनाए 40, मैट्स 50, प्लेट्स 20, जबकि बी ने 25 हैंडमेड फैंस, मैट्स 40, प्लेट्स 30 और स्कूल सी ने 35 हैंडमेड फैंस, 50 मैट्स एंड 40 प्लेट्स। तो फाइंड द फंड्स कलेक्टेड बाय ईच स्कूल सेपरेटली बाय सेलिंग द अबव आर्टिकल। आल्सो फाइंड द टोटल फंड्स कलेक्टेड फॉर द पर्पस। यहां पे देखिए क्या कर रहा है कि फाइंड द फंड कलेक्टेड बाय ईच स्कूल, यानी अलग अलग स्कूल्स के लिए हम निकालना है। क्लियर। अब देखिए स्कूल हमारे इधर दिए हुए हैं, तो हमें स्कूल के लिए अगर निकालना है, अब हमारी जो कॉस्ट दे रखी है वो 3 दे रखी है स्टूडेंट। अगर हम कॉस्ट को इस तरह से लिखते हैं कितना 25, 100 और 50, ये ऑर्डर हो जाएगा हमारा 3 by 1 का। क्लियर। और ये जो हमारा ऑर्डर आएगा वो आएगा 3 by 3 का, ये जो ऑर्डर दे रखा है। लेकिन जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट, तो ये हमारा 3 by 1 का बचेगा। क्लियर। यानी एक वैल्यू यहाँ आएगी, एक यहाँ आएगी और एक यहाँ आएगी। तो ये वैल्यू जो हमारी आएंगी वो किसके लिए आएंगी, हैंडमेड फैंस के लिए ये आएगी, मैट्स के लिए ये आएगी और प्लेट्स के लिए ये आएगी। लेकिन हमें हैंडमेड फैंस के लिए, प्लेट्स के लिए और मैट्स के लिए नहीं निकालना है, बल्कि हमें स्कूल के द्वारा निकालना है कि जो कलेक्ट किया है तीनों स्कूलों के द्वारा अलग अलग वो निकालना है। तो इसका मतलब हमारा स्कूल इधर आना चाहिए स्टूडेंट। तो हम इसको क्या करेंगे ट्रांसपोज लिख देंगे, तो ABC हमारा स्कूल इधर आ जाएगा। तो हमारा जो स्कूल आया वो ABC ये आया स्कूल की बार। क्लियर। तो कितना आएगा, अब हम इसको ABC है तो कितना लिखेंगे, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिख देंगे 40, 25 और 30। क्लियर। ABC।
फिर सेकंड 50, 40, 50, थर्ड 35, सॉरी 40, 25, 35, ये 35, क्लियर। सेकंड हो गया हमारा 50, 40, 50, 50, 40, 50। अब थर्ड आएगा हमारा 20, 30, 40, क्लियर। तो ये हमारा अब स्पूल हो गए, और ये जो हमारे बन गए वो हैंडमेड फैंस, मैट्स और प्लेट्स हो गए, क्लियर। तो इसका मतलब अब हमारा ये जो आएगा इनटू में कितना आ जाएगा, ये वाला 25, 100 और 50। तो क्या आया हमारे ये स्टूडेंट, ये हमारा आया है टोटल फंड। क्या आया है, टोटल फंड कलेक्टेड बाय ईच स्कूल ए, बी एंड सी, क्लियर। तो कितना आएगा हमारा, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, इक्वल टू ये ए है, यहाँ पे बी है और यहाँ पे सी है। या आप चाहो तो इसको अलग अलग भी निकाल सकते हो, बाद में बताऊंगा, पहले मल्टीप्लाई कर लेते। कितना आएगा, 25 4 जा 100, यानी 1000 प्लस 5000 प्लस 1000। इसी प्रकार 25 25 625 प्लस 4000 प्लस 1500। इसी प्रकार कितना आएगा, 125 और 12 87 875। ये आ गया आपका 5000 और ये आ गया आपका प्लस 2000, क्लियर। तो इसका मतलब ये हमारा आ गया ए बी सी का कितना, 5 और 2 7000। ये हमारा कितना आया, 4 और 1 5 और 1 6, यानी 25 और 6 और 5 11, 6125। और ये हमारा आ जाएगा 5 और 2 7, यानी 7000 कितना, 875, क्लियर। तो इट मींस जो हमारा क्वेश्चन का वो आया यहाँ पे फंड्स, सो फंड्स कलेक्टेड बाय स्कूल ए इज इक्वल टू रुपीज, ए के द्वारा कितना कलेक्ट हुआ, 7000। फंड कलेक्टेड बाय स्कूल बी, बी के द्वारा कितना हुआ, 6125, 6125। और फंड कलेक्टेड बाय स्कूल सी इज इक्वल टू कितना, 7875, 7875। ये तो हुआ हमारा कितना, कि फाइंड द फंड्स कलेक्टेड बाय ईच स्कूल सेपरेटली बाय सेटिंग द अबव आर्टिकल। आगे कह रहा है ऑल्सो फाइंड द टोटल फंड्स कलेक्टेड फॉर द पर्पज, यानी इस पर्पज के लिए तीनों स्कूल के द्वारा टोटल फंड कितना कलेक्ट हुआ है। तो हमारा आ जाएगा यहाँ पे टोटल फंड कलेक्टेड फॉर द पर्पज। इस पर्पज के लिए टोटल कितना कलेक्ट हुआ है, अब हम इसको ऐड कर देंगे तो कितना आएगा, 5 5 10, 7 2 9 और 1 10, 8 और 1 9 और 1 10, 7 और 1 8, 8 और 6 14 और 7 21। सो इस टोटल पर्पज के लिए हमारा जो फंड कलेक्टेड हुआ है वो कितना हुआ है, 21000। स्टूडेंट एक चीज का इसमें ध्यान रखिएगा, ये हमने एक साथ लिया है, क्लियर। अब हम इसको एक साथ के लिए ना लेके हम एक एक के लिए भी ले सकते थे, कि जैसे हम पहले फंड कलेक्टेड बाय ए, एक छोटा सा एग्जांपल मैं दे रहा हूं आपको यहाँ पे, कि फंड कलेक्टेड बाय स्कूल ए, ए के द्वारा कलेक्ट। अब ए के द्वारा क्या है, ये ए है, क्लियर। तो ए के लिए हमारा जो था वो कितना था, ये आपको यहां पे लेना पड़ेगा, कितना
ए के लिए कितना आया हमारा 40, 50 और 20। कितने का ऑर्डर हुआ 40, 20 और 40, 50, 20, 40, 50 और 20 क्लियर। इनटू कॉस्ट क्या थी इसकी 25, 100 और 50, 25, 100 और 50। अब इसको हम ये कितना ऑर्डर है 1/3, इसका ऑर्डर कितना है 3/1, तो मल्टीप्लाई हो जाएगी। जब हम इसको कलेक्ट करेंगे अलग अलग तो कितना हुआ 1000 प्लस 5000 प्लस 1000, तो कितना हो जाएगा टोटल 7000। तो यानी टोटल ए के द्वारा स्कूल ए के द्वारा कितना कलेक्शन हुआ 7000, जो कि हमारा ये आया था। तो हम अलग अलग भी निकाल सकते हैं, ऐसे ही हमने कल स्कूल ए के लिए निकाला, ऐसे ही हम बी के लिए निकालेंगे तो फिर हमारा कितना आ जाएगा 25, 40, 30 ले लेंगे यहाँ पे, बाकी ये सेम रहेगा। सी के लिए निकालेंगे तो ये आ जाएगा। तो इसको हम अलग अलग भी तीनों को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये है हमारी फर्स्ट स्टूडेंट, ये था हमारा मैट्रिक्स से रिलेटेड टॉपिक। मैट्रिक्स से रिलेटेड जो हमारे डाउट्स थे वो हमने यहाँ पे सॉल्व किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे नए चैप्टर के डाउट्स के साथ, और वो नया चैप्टर हमारा होगा रिलेशंस एंड फंक्शन। हम रिलेशन और फंक्शन के डाउट्स के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए